हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विश्वनाथ। वेलकम टू एमएस पावरपॉइंट 2010। आज इस क्लास में हम बात करेंगे कि अगर हम किसी को किसी टॉपिक के बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं तो हम मुंह से बोल के जितना समझा सकते हैं उससे अच्छा उसी को एक अच्छे ऑडियो, वीडियो, विजुअल इफेक्ट के द्वारा अगर एक प्रेजेंटेशन के द्वारा समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आता है। जैसे मैं आपको मेरा क्लास भी समझाता हूं, जैसे एमएस पावरपॉइंट 2010 का क्लास में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। जैसे एक तो हमें पावर पॉइंट के बारे में, न्यू फाइल या स्लाइड, न्यू स्लाइड किस तरीके से ले आते हैं, लेआउट का क्या काम है, ट्रांजिशन स्टाइल क्या होता है, कस्टम एनिमेशन क्या होता है, पावर पॉइंट फाइल को किस तरीके से सेव करते हैं, ये हम बेसिक क्लास में देखेंगे। इसके बाद सेकंड क्लास में इसका डिटेल बात करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि पावर पॉइंट है क्या, तो सीधी सी बात देखिए, पावर पॉइंट एमएस ऑफिस 2010 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज का एक पार्ट है। यानी जो आप एमएस ऑफिस 2010 देखते हो, जिस पैकेज के अंदर आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस आउटलुक ये सब मिलता है, इन सब की जगह एक पार्ट आपका कौन सा है, पावर पॉइंट है, जिसका मेन मोटो क्या है, आपका प्रेजेंटेशन तैयार करना। प्रेजेंटेशन किसके ऊपर होता है, ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो इसका हम बोलते हैं स्लाइड। इस स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियोस, एनिमेशन लेके हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। इसी को हम बोलते हैं पावर पॉइंट एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के द्वारा ऐसे प्रेजेंटेशन हम तैयार कर सकते हैं। इवन आप चाहो तो इस प्रेजेंटेशन को एक मूवी के रूप में सेव करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। मैं आपको एक, जैसे ये एनिमेशन आपको यहां पर दिख रहा है, ये स्लाइड के ऊपर एनिमेशन था। अब मैं आपको एक मूवीज भी दिखाता हूं जो आपका पावर पॉइंट के ऊपर बेस करके बना हुआ है। जैसे देखिए ये है वीडियो, आप देख सकते हो। देखिए इसमें साउंड भी है, एनिमेशन भी है, टेक्स्ट भी है, आपको सारा चीज एक जगह पर दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है, देख लिया आपने। ये हमारा एक टाइप का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था जो मैंने आपको यहां पर अभी दिखाया था। ये प्रेजेंटेशन का स्टाइल है। ऐसे ही प्रेजेंटेशन आप भी तैयार कर सकते हैं। कैसे करेंगे वही मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूं। इसके लिए सबसे पहले मुझे पावर पॉइंट एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। पावर पॉइंट एप्लीकेशन हम ओपन कैसे करते हैं, स्टार्ट में जाते हैं, स्टार्ट से लेते हैं कहां पर, ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम से आ गए हम एमएस ऑफिस। देखिए आपके यहां पर लिखा होगा एमएस ऑफिस। जब आपने एमएस ऑफिस इंस्टॉल किया होगा, ये फोल्डर आपके सामने दिख गया होगा। एमएस ऑफिस इंस्टॉल करने के बाद ये देखिए आपका एमएस पावर पॉइंट दिखना शुरू हो गया। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो पावर पॉइंट एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, या तो एक दूसरा तरीका अपनाइए, विंडोज की +R दबाइए तो रन विंडो आ जाएगा। यहां पर टाइप कीजिए पावर PNT, लिख के एंटर करेंगे तो भी पावर पॉइंट एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा। ये देखिए मेरा पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन हो गया। ठीक है, इस एप्लीकेशन में सबसे ऊपर ये तो आपको पता है टाइटल बार, जहां पर अभी प्रेजेंटेशन 1 बोल के लिखा हुआ है और लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फाइल है ना। लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएंगे, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। इसको आप चाहे तो शो बिलो द रिबन करके नीचे लेके आ सकते हैं, आप चाहे तो इसको दोबारा ऊपर भी ले सकते हैं, शो अबव द रिबन करके। ठीक है, ये मिनिमाइज करने के लिए, जिससे हम पावर पॉइंट फाइल को छोटा करके टास्क बार में रख सकते हैं। दोबारा उसके ऊपर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से ऑल्ट टैब दबाएंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये रिस्टोर डाउन, विंडो को थोड़ा छोटा करना है या अपने हिसाब से बड़ा करना है, आप इसको रिस्टोर अप या रिस्टोर डाउन करके ये काम कर सकते हो। फुल स्क्रीन दोबारा करना है तो रिस्टोर अप कर दो, या कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ स्पेस बार दबा दो तो टाइटल बार मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहां से आप मैक्सिमाइज पे क्लिक करो तो भी फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एग्जिट या क्लोज या बाहर जाने के लिए, इसके लिए आप शॉर्टकट की ऑल्ट F4 का भी यूज कर सकते हो। नीचे देखो यहां पर, जहां पर दिख रहा है फाइल, होम दिख रहा है ना, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड लेआउट, रिव्यू एंड व्यू, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका मेनू बार है। इस मेनू बार के नीचे जो पट्टी दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं रिबन। इस रिबन को आप हाइड या अनहाइड आप अपने मर्जी से कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, ये हमारा स्लाइड का विंडो है। अभी यहाँ पर एक ही स्लाइड लिया हुआ है, उसी स्लाइड का डिटेल आपको यहाँ पर दिख रहा है। नीचे आ जाइए, यहाँ पर इस स्लाइड के बारे में कुछ नोट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नोट लिख सकते हैं। उसके नीचे जाएंगे तो ये आपका स्टेटस बार है, जिसमें अभी दिखा रहा है स्लाइड 1 of 1, क्योंकि आपके स्लाइड में टोटल, मतलब फाइल में टोटल 1 स्लाइड है और आप है भी अभी 1 नंबर स्लाइड के ऊपर। लैंग्वेज कौन सा यूज
है, थीम कौन सा यूज्ड है वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है, साथ में यहाँ पर व्यू चेंज का ऑप्शन दिखा रखा है। अभी जिस व्यू के ऊपर आप है इसको नॉर्मल व्यू बोलते हैं, इसी की जगह पर आप स्लाइड शॉर्टर व्यू कर देंगे तो स्लाइड शॉर्टर व्यू दिखाएगा, रीडिंग व्यू बोलेंगे तो फुल स्क्रीन इस तरीके से रीडिंग व्यू में आपको दिखाएगा, स्किप दबा देंगे तो बाहर आ जाएंगे। बाकी व्यू के बारे में हम लास्ट क्लास में बात करेंगे जब हम व्यू चेंज की क्लास देखेंगे। ये जूम करने का ऑप्शन है जिससे आप स्लाइड को जूम करके बड़ा या जूम करके छोटा कर सकते हैं, मतलब जूम आउट या जूम इन करके छोटा या बड़ा करने का काम कर सकते हैं। नीचे आ जाइए, जहां पर ये ब्लू कलर की बार आपको दिखाई दे रहा है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में आपका स्टार्ट बटन, राइट हैंड साइड में क्लॉक दिख रहा है, ये हमारा टास्क बार है। इस टास्क बार के लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या देखे, स्टार्ट, राइट हैंड साइड में हमने क्या देखे, क्लॉक, और क्या क्या एप्लीकेशन चल रहा है वो आपको यहां पर दिख रहा है। तो ये हमारा पावर पॉइंट का विंडो है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एट प्रेजेंट यहाँ पर एक ही स्लाइड है, अगर मुझे एक से ज्यादा स्लाइड लेना है तो आप यहाँ पर न्यू स्लाइड में बटन में क्लिक करके नया स्लाइड ले सकते हैं, या कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एम दबा के भी आप नया स्लाइड ले सकते हैं। बट हाँ ध्यान रखिएगा, कंट्रोल प्लस एम तो न्यू स्लाइड होता है, बट कंट्रोल प्लस एन दबा देंगे, एन फॉर न्यू वर्क है ना, एन दबाएंगे नेक्स्ट या न्यू, अगर एन दबाएंगे तो देखिए आपका न्यू फाइल ओपन हो जाता है, न्यू स्लाइड नहीं आता। न्यू स्लाइड का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एम, एन फॉर मैन है ना। तो ये आपको समझ में आ गया नया स्लाइड आपको कैसे लेना है। अभी यहाँ पर 4 स्लाइड है, ये देखिए दिखा रहा है आपको यहाँ पर भी स्लाइड 1 of 4, मैं अभी फर्स्ट स्लाइड में हूं और मेरा फाइल में टोटल 4 स्लाइड्स है, ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है। कोई स्लाइड्स को अगर मुझे डिलीट करना है जस्ट सिलेक्ट करो और कीबोर्ड से डिलीट दबा दो, देखो स्लाइड आपका डिलीट हो जाता है। दोबारा से स्लाइड ऐड करना है तो यहाँ पर न्यू स्लाइड करके आप ऐड कर सकते हो। कोई स्लाइड को कॉपी बनाना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। कैसे होगा, राइट क्लिक करेंगे किसी भी स्लाइड के ऊपर और यहां पर देखिए लिखा हुआ है डुप्लीकेट स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड में क्लिक करेंगे तो उसी स्लाइड का वो डुप्लीकेट स्लाइड बना देगा। अगर किसी स्लाइड को डिलीट करना चाहो तो राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो, न्यू स्लाइड से ऐड भी कर सकते हो। तो चलो ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखिए ये स्लाइड का पहले वाला में यहाँ पर ऊपर टाइटल नीचे सबटाइटल लेके दिखा रखा है, सेकंड स्लाइड में ऊपर टाइटल नीचे टेक्स्ट दिखा रहा है, थर्ड स्लाइड में भी सेम तरीके से दिखा रहा है, फोर्थ में भी सेम तरीके से। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर टेक्स्ट ऐड करने का शॉर्टकट दे रखा है, यहाँ पर सबटाइटल में जिसमें आप पिक्चर फिल्टर कुछ भी लगाना चाहो वो भी लगाने का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखा रखा है। इसकी जगह आप चाहे तो अपने हिसाब से स्लाइड का लेआउट आप अपने मर्जी से भी चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे, ये देखो यहाँ पर लेआउट बोल के एक ऑप्शन दे रखा है जहां पर डिफरेंट लेआउट आपको दिखा रखा है। जैसे दो पिक्चर एक साथ ऐड होगा, एक टाइटल ऐड हो जाएगा, एक टाइटल एक सब टाइटल और पिक्चर वगैरह सारा कुछ ऐड करने का ऑप्शन दिखा रखा है। यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल का लेआउट दिखा रखा है। अगर आपको कोई भी लेआउट पसंद नहीं है, ब्लैंक लेआउट चाहिए तो ब्लैंक लेआउट में क्लिक करेंगे तो आपका लेआउट ब्लैंक हो जाएगा। इस तरीके से हम स्लाइड का लेआउट चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, लेआउट, जिसके द्वारा टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए ऑप्शन दे रखा है। अब ये ब्लैंक लेआउट है, ब्लैंक लेआउट में अगर आप कुछ लिखना चाहोगे तो डायरेक्टली लिख पाओगे। अगर आपको आप यहां पर लिखना है तो या तो आप इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा आप लिख सकते हो, आप वर्ड आर्ट के द्वारा लिख सकते हो, या कुछ और चीज इंसर्ट करके लिख सकते हो, बट डायरेक्टली अब यहां पर आप लिख नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि लेआउट अपने ब्लैंक ले रखे हो। तो आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये जो स्लाइड का लेआउट अभी ले रखा है ये थोड़ा व्हाइट कलर में दिख रहा है, मुझे ये व्हाइट कलर पसंद नहीं, मुझे इसकी अगर कुछ कलरफुल चाहिए तो आप यहां पर डिजाइन में जाके स्लाइड का थीम चेंज कर सकते हो। देखो डिफरेंट स्टाइल का यहां पर थीम दे रखा है, जो थीम आपको पसंद है सीधा ये थीम अप्लाई करोगे तो सबके ऊपर ऐसे स्टाइल का थीम अप्लाई हो जाएगा। अगर आप बोलते हो नहीं सर मुझे तो एक जैसा ही कलर चाहिए तो यहां पर बैकग्राउंड स्टाइल में चले जाओ, यहां पर जो भी कलर लोगे अगर एक के ऊपर क्लिक कर दोगे तो देखना सबके ऊपर वही कलर अप्लाई हो जाएगा। अगर सर मुझे एक के ऊपर एक दूसरे के ऊपर दूसरा कलर चाहिए तो जैसे मैंने सेकंड स्लाइड के ऊपर दूसरा कलर चाहता हूं, सेकंड स्लाइड में गया, स्लाइड बैकग्राउंड में गया, जो भी कलर अप्लाई करना चाहता हूं, सपोज मैं ब्लैक अप्लाई करना चाहता हूं तो ब्लैक के ऊपर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करते देखिए आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, अप्लाई टू ऑल स्लाइड या अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। अगर ऑल बोल देंगे तो सभी के ऊपर ब्लैक कलर अप्लाई हो जाएगा, और सिलेक्टेड करेंगे तो जो स्लाइड आपने सिलेक्ट कर रखी है देखिए उसी का एक कलर सिर्फ ब्लैक हो चुका है। तो चलिए मैं स्लाइड स्टाइल को हटा के दोबारा से व्हाइट स्लाइड कर देता हूं, देखिए व्हाइट जैसा था वैसे अप्लाई हो गया। अब मैं अगर बैकग्राउंड कलर की जगह पूरा ओवरऑल लिखावट का स्टाइल वगैरह सब कुछ चेंज करना चाहता हूं तो सब कुछ अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप थीम से चेंज करिए। यहां पर डिफरेंट स्टाइल का स्लाइड थीम दिखा रखा है, जो आपको थीम ठीक लगता है वो थीम आप ले सकते हैं। जैसे सपोज मैंने ये वाला थीम लेना चाहूं तो ऐसे ले सकता हूं, मैंने ये वाला थीम ले लिया, देखिए ऐसे स्टाइल का थीम यहां पर अप्लाई हो गया। अगर इसके जगह आपको दूसरा कोई थीम पसंद है, जैसे मैंने आपको एक थीम और दिखा देता हूं, जैसे ये वाला क्लिक कर दिया, देखिए ऐसा स्टाइल का थीम अप्लाई हो गया। ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया, उसके बाद सेकंड थर्ड इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए आप? तो इस तरीके से आप अपने मर्जी से कोई भी थीम ले सकते हैं। मैंने ऐसे ब्लैंक थीम व्हाइट कलर का ऐसे ब्लू कलर में ले लिया, तो ऐसे भी आप थीम ले सकते हैं। थीम लेने के बाद कलर चेंज करना है वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड स्टाइल में जाइए, जो आपको कलर पसंद है बैकग्राउंड का वैसे स्टाइल का यहाँ पर देखिए वैसे कलर भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर वैसा फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप डार्क कलर में लेना चाहते हो डार्क में भी ले सकते हैं, लाइट में लेना चाहते हो तो लाइट में भी ले सकते हैं। समझ गए आप? तो इस तरीके से हम अपना स्लाइड का डिजाइन चेंज कर सकते हैं।
अब डिजाइन जब चेंज हो गया, अब मैं इस स्लाइड के ऊपर कुछ लिखना चाहता हूं, कुछ लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर टाइटल में हमारा इंस्टीट्यूट का नाम लिख देते हैं, सिलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, या एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है। इन सबको मैं लेफ्ट साइड में ले जाना चाहता हूं तो कंट्रोल एल दबाएंगे तो लेफ्ट, और राइट में लेना चाहता हूं तो कंट्रोल आर दबा के राइट में ले सकते हो। राइट में अच्छा लग रहा है तो मैं राइट में ही ले लेता हूं। कलर वगैरह चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हो, फॉन्ट साइज को मैं थोड़ा सा बढ़ा दिया और कलर भी चेंज कर देता हूं। कलर से ही वही सेम तरीके से होम टैब में गया, यहां से कोई एक कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, ये डायरेक्ट डार्क ब्लू कलर जो है ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा स्टाइल अप्लाई हो गया। ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया पहला स्लाइड। दूसरी स्लाइड में चला गया जिसमें मैं आपको कोर्सेस के बारे में लिख देता चाहता हूं, कोर्सेस लिख दिया, जिसमें सपोज करो हमारा पहला कोर्सेस बिजनेस कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको हम कंप्यूटर बेसिक बोलते हैं, तो हम कंप्यूटर बेसिक लिख देते हैं, ठीक है। tally.erp9, इसके बाद हमने लिख दिए अकाउंट एग्जीक्यूटिव, अकाउंट मैनेजर, डिप्लोमा इन अकाउंट्स, ठीक है। ये सारे हमने कोर्सेस यहां पर लिख दिए। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं जैसा आपको ठीक लगता है। मैंने इसको थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूं, देखने में थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। बोल्ड कर दिया, फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। बस ज्यादा कलरफुल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर प्रोफेशनल स्लाइड बनाना चाहते हैं सिंगल कलर ही अच्छा लगता है इसमें। नेक्स्ट हम यहां पर लिख देते हैं जॉब गारंटी कंडीशन 90% अटेंडेंस होना जरूरी है, 50% मार्क्स इन एग्जाम, एंड तीसरा हमने बना दिए इंटरव्यू, ठीक है। बस ये 3 टॉपिक हमने बना दिए। इसका भी हमें फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है। और कुछ आप चाहते हैं तो वो और बाकी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने ऐड कर दिया। लास्ट में मैं थैंक यू बस बोलना चाहता हूं, तो इंसर्ट में गए, वर्ड आर्ट ले लेते हैं हम कोई भी स्टाइल का। मैंने ये वाला स्टाइल ले लिया, यहां पर ले दिया थैंक्स टू ऑल, ठीक है। बस ये मेरा बन गया। अब जो मैंने अभी ये बनाया, ये मेरा क्या था, ये मेरा स्लाइड डिजाइन मैंने वगैरह सेट कर दिया, साथ में कुछ टेक्सटिंग भी मैंने यहां पर कर दिया। तो टेक्स्ट लिखने का काम होने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप एनिमेशन डालना चाहते हैं। सबसे पहले मैं इसको अभी प्ले करके दिखाता हूं। कीबोर्ड से अगर आप F5 दबाएंगे तो स्लाइड शो प्ले हो जाएगा। अभी यहाँ पर प्लेन स्लाइड के तरीके से प्ले हो रहा है ना। अगर मैं चाहता हूं एक स्लाइड के बाद जो दूसरे स्लाइड आए उसमें एक एनिमेशन, तो इस ऐसे एनिमेशन अगर आप सेट करना चाहते हैं वो आप सेट करेंगे कहां से, वो आप चले जाइए ट्रांजिशन से, स्लाइड ट्रांजिशन से आप कोई भी स्टाइल का स्लाइड ट्रांजिशन यहां पर डाल सकते हैं। अगर आप बोलते हैं सर इसमें मैं गाना वगैरह ऐड करना चाहता हूं तो इंसर्ट में जाइए, यहां पर देखिए वीडियो फाइल ऐड करने का भी ऑप्शन है। कोई ऑडियो फाइल ऐड करना चाहते हैं तो यहां पर देखिए ऑडियो फ्रॉम फाइल लिखा हुआ है, जहां से आप ऑडियो ऐड कर सकते हैं। इवन आप कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हो, रिकॉर्ड करके भी आप ऑडियो डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऑडियो फ्रॉम फाइल में चला गया, देखिए आपको यहाँ पर ये वर्जन को मैं ऐड कर देता हूं। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये आपका साउंड ऐड हो जाएगा। बाद में इसका आप सेटिंग भी कर सकते हैं कि कितने देर तक साउंड आएगा, ये सब आप सेट करके रख सकते हैं। मैंने इसको कोने में लगा देता हूं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जब भी मैं आपको प्ले करूंगा इसको, देखिए इसके साथ इसका साउंड भी चालू हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये देखो दिखना शुरू हो गया। अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिक प्ले हो, ये भी हो सकता है। ये कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। उसके लिए हमें एक छोटा सा मेहनत और करना पड़ेगा। यहां पर प्लेबैक में जाइए, ये देखिए ऑडियो कटिंग करना चाहते हैं, ट्रिमिंग लेना चाहते हैं, छोटा सा जितने हिसाब का साउंड चाहिए वो आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग
फेड इन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए वो भी आप कर सकते हैं, वॉल्यूम कैसा रहेगा, स्टार्ट कैसे होगा, ऑन क्लिक करा हुआ है, इसकी जगह मैंने ऑटोमेटिक कर दिया ताकि ये प्ले होते ऑटोमेटिक चालू हो जाए। आप देखिए मैं प्ले करूंगा और प्ले होते ऑटोमेटिक ये साउंड चालू होगा, ठीक है। इस तरीके से साउंड ऐड कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट की जगह सेकंड स्लाइड में जाऊंगा तो मेरा साउंड जो है वो बंद हो गया। अगर आप चाहते हो सेकंड स्लाइड में भी आपका गाना ऐसे ही चलता रहे तो उसके लिए आप एक छोटा सा काम कर लेना। क्या काम करना, इसी साउंड में जाना, प्लेबैक में जाना, यहां पर देखो एक ऑप्शन है लूप कंटिन्यूअसली अंटिल स्टॉप्ड, है ना। यहां तक इस ऑप्शन को एक्टिवेट करो पहले ताकि आपका कंटिन्यूअस ये चलते रहे, है ना। तो आपका ये कंटिन्यूअस चलते रहेगा, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा एक काम एक छोटा सा आपको और करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली तो करने के थे अपने, इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन है देखो प्ले अक्रॉस द स्लाइड, या अक्रॉस द स्लाइड ऑप्शन को आप ले लीजिएगा ताकि ऑटोमेटिक चालू रहे, है ना, बैकग्राउंड में ही चालू रहे और जब तक ये खत्म ना, स्लाइड शो खत्म ना हुए तब तक ये लूपिंग करते रहे। मतलब एक बार खत्म भी हो गया तो दोबारा अपने आप को स्टार्ट कर ले, ये ऑप्शन आप सेट कर दीजिएगा। अब जब आप सेट करेंगे आप देखिए ये गाना आपका बैकग्राउंड में चलते ही रहेगा। इस तरीके से हम ये सेटिंग करते हैं। ऑडियो ट्रिमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो यहां से कहां तक आप साउंड रखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। ये देखिए स्टार्ट टाइम कहां से स्टार्ट होना है आप बोल सकते हैं, कहां पर खत्म होना है वो भी आप यहां पर बोल सकते हैं। चलिए तो ये आपने समझ में आ गया। अभी जो आपने दिए थे वो साउंड ऐड किए थे। अब मैं स्लाइड के चेंज होने पर एक एनिमेशन देना चाहता हूं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन। वो हम कहां से देंगे, ट्रांजिशन में चले गए। देखिए यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल का ट्रांजिशन दिखा रखा है, जो स्टाइल का ट्रांजिशन आपको ठीक लगता है आप वैसे स्टाइल का ट्रांजिशन ले सकते हैं। जैसे मैं ये वाला ले लिया, देखिए ऐसे स्टाइल का ट्रांजिशन आएगा। अगर ऐसा पसंद नहीं है, आपको ऐसे पसंद है, ऐसे लेना चाहे, इंडोर जैसा, रोटेट ऐसे इस तरीके से लेना चाहे देखिए, या फिर ऐसे कन्वे की तरह आएगा, आप जिस तरीके से चाहे आप यहां से ले सकते हैं। जैसे मैंने क्यूब स्टाइल कर दिया, देखिए ये क्यूब स्टाइल में आ रहा है। क्यूब की जगह मैं अगर चाहता हूं गैलरी स्टाइल में रहे तो ये गैलरी स्टाइल में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको जो ठीक लगे, अगर आप फ्लिप स्टाइल चाहते हैं तो फ्लिप स्टाइल भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फ्लिप स्टाइल अप्लाई कर दिया। अब फ्लिप स्टाइल अप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अप्लाई टू ऑल, या आप चाहते हैं सिर्फ इसी के ऊपर रहे। यहाँ पर अगर आप अप्लाई टू ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और एक चीज यहां पर देखिए एडवांस स्लाइड ऑप्शन में अगर आप चाहते हैं स्लाइड सिर्फ क्लिक के साथ ही चले तो ये ऑन माउस क्लिक ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं स्लाइड ऑटोमेटिकली रन हो तो यहां पर ऑटोमेटिक आफ्टर ऑप्शन को एक्टिवेट कर दीजिए और टाइमिंग आप अपने हिसाब से सेट करेंगे। ड्यूरेशन आप जितने देर के रखेंगे उतने देर का यहां पर स्लाइड शो चलेगा। साथ में यहां पर अगर एक एक एनिमेशन के साथ आप साउंड देना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल का साउंड का ऑप्शन है, यहां से भी आप चाहे तो साउंड स्टाइल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट ये जो साउंड होता है ये आपका छोटा शॉर्ट फॉर्मेट साउंड होता है। यहां पर ये जो अपने साउंड अभी देखे थे ये सारा शॉर्ट फॉर्मेट साउंड होता है। और अगर कोई गाना वगैरह ऐड करना था तो आप इंसर्ट से ही करिएगा। कहां से, इंसर्ट से, ऑडियो से। तो छोटा साउंड अगर वेब फॉर्मेट में है वो तो आप यहां से कर सकते हैं ट्रांजिशन के लिए। टेक्स्ट एनिमेशन के साथ अगर साउंड ऐड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। बट अभी जो ये साउंड मैं बता रहा हूं वो स्लाइड ट्रांजिशन के साथ है, यानी स्लाइड ट्रांजिशन होगा उस टाइम ये साउंड होगा। अब मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूं। ये देखिए मेरा स्लाइड शो स्टार्ट हो गया और ऑटोमेटिकली ये भग रहा है, मुझे क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने टाइमिंग दे रखा है, उस टाइमिंग के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली चेंज होते रह रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने स्लाइड ट्रांजिशन स्टाइल ऐसे ही दे रखे हैं। अभी देखिए बंद हो गया, खत्म हो गया था इसलिए बंद हो गया है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, सर आपने कहां से किए थे, ट्रांजिशन से जाकर ट्रांजिशन स्टाइल अप्लाई कर दिए थे और अप्लाई टू ऑल कर दिए। तो जो भी सेटिंग हम देंगे वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। टाइमिंग सबका अलग अलग रखना है तो उस केस में अप्लाई टू ऑल मत कीजिए, पर्टिकुलर एक एक स्लाइड को सिलेक्ट करके आप टाइमिंग अपने हिसाब से यहां से सेट कर सकते हैं। तो ये भी आपने देख लिए। नेक्स्ट हम आपको ले चलते हैं एनिमेशन के ऊपर। यहां पर एनिमेशन जो होगा, ये जो ट्रांजिशन देखे थे ये स्लाइड चेंज होने पर ट्रांजिशन था। अब अगर मैं चाहता हूं इंडिविजुअल एक एक टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन डालना, इंडिविजुअल टेक्स्ट के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन आप डालना चाहते हैं वो आप एनिमेशन से डालेंगे। एनिमेशन में जाइए, यहां पर एनिमेशन पैन को एक्टिवेट कर लीजिए। आपके सामने एनिमेशन पैन दिखना स्टार्ट हो गया। इस पैन के ऊपर आप अपने हिसाब से एनिमेशन को ऐड करके रख सकते हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। जैसे ऐड एनिमेशन में चले गए, देखिए एनिमेशन यहां पर 4 टाइप का है, एक तो एंट्रेंस, एक तो एम्फेसिस, एक एग्जिट इफेक्ट या मोर मोशन पाथ। पहले मैं एंट्रेंस इफेक्ट आपको दिखाता हूं। देखिए इस तरीके से एंट्रेंस इफेक्ट होगा, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये फ्लाई इन कर दिया, इस तरीके से फ्लाई इन होगा। प्लस के रूप में चाहते हैं, प्लस के रूप में इस तरीके से आएगा। कोई और स्टाइल चाहिए तो अपने हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर बेसिक इस तरीके से रखना चाहते हैं इसमें भी कर सकते हैं। बाउंसिंग में फॉर्मेट में रखना चाहते हैं ऐसे बाउंसिंग फॉर्मेट में रख सकते हैं। कर्व अप में करना चाहे ऐसे, फ्लिप करना चाहे तो फ्लिप के रूप में होगा। मैंने फ्लिप स्टाइल अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो ये एड्रेस है, एड्रेस के ऊपर एक तरीके का मैं और एनिमेशन लगाना चाहता हूं तो जिसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके ऐड एनिमेशन, एंट्रेंस इफेक्ट इसके ऊपर ले लेता हूं
यहाँ पर ड्रॉप इफेक्ट ले लेता हूं। देखिए इस तरीके से ड्रॉप होगा। अब देखिए यहाँ पर ड्रॉप जो हो रहा है वो एक एक टेक्स्ट तो करके हो रहा है, बट क्या हो गया, अगर मैं प्ले करके आपको दिखाता हूं, देखिए ये आ गया सही। इसका स्पीड अगर स्लो करना चाहता हूं वो भी कर सकता हूं। यहां पर हमें एक छोटा सा काम करना है। ये तीनों स्लाइड को हमने सिलेक्ट कर लिया पहले, तो करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन है, देखिए ऐड आफ्टर, यहां पर देखिए लिखा हुआ है स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। इस ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट कर दिया ताकि ये पहले वाला हो और उसके तुरंत बाद ये स्टार्ट हो जाए। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। देखिए इस तरीके से स्टार्ट शुरू हो गया। तो आपका ये आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट एनिमेशन होगा, क्योंकि मैंने 1 by 1 कर दिया ताकि एक के बाद एक दूसरा आए, देखने में भी अच्छा लगेगा, इसलिए हमने ऐसे तरीके से करें। आप अगर कुछ और करना चाहते हैं आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कहां से किए थे, सिंपल सा बात है। ये एनिमेशन को मैंने सिलेक्ट कर लिया था, सिलेक्ट करके इस ड्रॉप डाउन बटन में गया, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस कर दिया। अगर विथ प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस वाले के साथ ही स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये भी चलेगा साथ में ये भी चलेगा। ऑन क्लिक करेंगे तो क्लिक के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये अपने मर्जी, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। इफेक्ट ऑप्शन में जाके आप इफेक्ट स्टाइल सेट कर सकते हैं। जैसे जब ये एनिमेशन होगा तब अगर कोई साउंड ऐड करना चाहे, यहाँ पर और भी डिफरेंट स्टाइल का साउंड है जो आप ऐड कर सकते हैं, जो एनिमेशन के लिए होगा, मतलब जो एनिमेशन होगा उसके साथ होगा। आफ्टर एनिमेशन, एनिमेशन होने के बाद अगर आप टेक्स्ट को छुपाना चाहते हैं तो यहाँ पर बोल दीजिए हाइड आफ्टर एनिमेशन, तो एनिमेशन होते ही टेक्स्ट छुप जाएगा। अगर डू नॉट हाइड करेंगे तो हाइड नहीं होगा, जैसे मैंने डू नॉट डिम कर दिया तो हाइड नहीं होगा। एनिमेट टेक्स्ट यहाँ पर बाय लेटर कर रखा है, एक एक लेटर करके हो रहा था। अगर आप वर्ड के हिसाब से चाहते हैं या ऑल एट वंस सारे एक बार में चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। डिले अभी यहाँ पर 50% कर रखा है, मैं और डिले करना चाहता हूं तो और डिले बढ़ा दीजिए। देखिए अब ये धीरे धीरे होगा, ये देखिए धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने ऐसा ही सेट किया था। कहां से, ड्रॉप डाउन बटन में सिलेक्ट किया था, चले गए थे कहां पर हम, इफेक्ट ऑप्शन। इफेक्ट ऑप्शन में ये सारा सेटिंग हमने किए थे। इसको थोड़ा सा कम ही कर देते, 50 सही है, इतना ही रख देते हैं। टाइमिंग में चले जाइए, ये देखिए लिखा हुआ है स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस कर रखा है। कितना डिले करना है डिले सेट कर सकते हैं। ड्यूरेशन कितना जल्दी होगा वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। रिपीट कितने बार होगा ये भी आप चाहे तो कर सकते हैं। आप चाहते हैं कंटिन्यूअस 2 बार होए, जब तक स्लाइड शो खत्म ना हो तब तक होए, ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्लाइड शो होने के बाद दोबारा रिवाइंड हो, उल्टा घूमना शुरू हो जाए, तो यहाँ पर रिवाइंड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये सारा सेटिंग देते हैं। ये हमारा स्लाइड शो ऑप्शन है। यहाँ पर एक लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इसको एडवांस टाइम लाइन बोलते हैं। आप इसको अपने हिसाब से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। कहां से, ड्रॉप डाउन में जाइए, यहाँ पर देखिए हाइड एडवांस टाइमलाइन को बंद कर देंगे तो टाइमलाइन बंद हो जाएगा। दोबारा अगर शो एडवांस टाइमलाइन करेंगे, ये टाइमलाइन आपको दिखना स्टार्ट हो गया, जहां से आप टाइमलाइन को अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टाइमलाइन को बढ़ाने का भी ऑप्शन दे रखा है, घटाने का भी ऑप्शन आपको दे रखा है। ठीक है, मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूं। देखिए इस तरीके से मेरा स्लाइड शो अभी सेट हुआ है। इस तरीके से हम स्लाइड शो कर सकते हैं। अभी हमारा पहला स्लाइड हमने आपको दिखाए थे। अगर अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर भी मैं एक एक करके कर देता हूं, जैसे कोर्सेस है, कोर्सेस मैं चाहता हूं एक ही जगह रह के एनिमेशन दिखाए, तो यहां पर एम्फेसिस इफेक्ट ले लेते हैं ताकि एक ही जगह रह के आपको एनिमेशन दिखाएगा। कैसे टाइप का दिखाएगा, कलर पल्स में अगर आप चाहते हैं तो। नहीं, कलर पल्स अच्छा नहीं लगा, या वेव फॉर्मेट आपको कर देता हूं ऐसे। ठीक है, अब इसमें कोर्सेस भी है, कोर्सेस को मैं एंट्रेंस इफेक्ट में ऐड कर देता हूं, एक एक करके अंदर आएगा। एंट्रेंस में आप चाहे तो मोशन पाथ के द्वारा भी एंट्रेंस दे सकते हैं, जैसे कि ऐसे स्क्वायर में आएगा, ऐसे चौकोर में, ऐसे पेंटागन में घूम के आएगा, या कोई पाथ ड्राइंग करके बोलना चाहते हैं, यहाँ पर पाथ भी ड्राइंग करके दे सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट स्टाइल है। ऐसे भी आप चाहे तो घुमा घुमा के भी ला सकते हैं, बट आपके मर्जी आप कैसे घुमाना चाहते हैं, जैसे ऊपर से नीचे जाना चाहते हैं, नीचे से ऊपर ले जाना चाहते हैं, इस तरीके से भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये सेट नहीं कर रहा हूं, इसकी जगह मैं कुछ और इफेक्ट डालना चाह रहा हूं। एड एनिमेशन में चले गए हम, यहां से आ गए एंट्रेंस इफेक्ट, और कुछ और स्टाइल का एंट्रेंस इफेक्ट आप ले लेते हैं। फ्लोटिंग स्टाइल हम सही ले रहे हैं, यही ले लें। अब फ्लोटिंग में आप देखिए सारे एक साथ हुआ, जैसे देखिए कोर्सेस पहले हो गया, उसके बाद ये पूरा एक बार में हो रहा है। मुझे अगर एक बार में नहीं चाहिए, एक एक करके चाहिए, तो क्या करेंगे, इस पूरे को आप सिलेक्ट कर लीजिए एक बार, जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इस ड्रॉप डाउन बटन में मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस ऑप्शन को एक्टिवेट कर दिया ताकि एक के बाद दूसरा हो। अब अगर आप प्ले करेंगे, देखिए आपको मैं प्ले भी करके दिखा रहा हूं, ये आपका पहला हो गया, इसके बाद ये बाकी प्ले हो रहा है। देखिए इससे देखने में भी अच्छा लगेगा, तो ये मैंने सेट कर दिया।
ऐसे ही आप जॉब गारंटी कंडीशन में चले जाते हैं, इसमें भी हम कुछ एनिमेशन डालते हैं, इसको एंट्रेंस इफेक्ट में देते हैं, इसको भी ऐसे रख देते हैं और इसमें कुछ और स्टाइल हम डाल देते हैं। ठीक है, और इसको भी 1 by 1 डाल देते हैं ताकि एक के बाद दूसरा है। ठीक है, स्पीड वगैरह आप सेट करना चाहे, स्पीड वगैरह आप स्लो वगैरह कर सकते हैं। कहां से करेंगे, टाइमिंग में जाइएगा, ये वेरी फास्ट कर रखा है, इसकी जगह मैंने फास्ट या मीडियम स्पीड कर देता हूं, तो आप मीडियम स्पीड में इस तरीके से देख पाएंगे। ठीक है, ये थैंक यू मैसेज था, इसको मैं एग्जिट इफेक्ट देना चाहता हूं। मान लो यहां पर एग्जिट इफेक्ट में चले गए और यहां पर एक ड्रॉप एग्जिट इफेक्ट होता है, वो मैं लग देता हूं कुछ इस तरीके से। देखिए, ठीक है, ओके कर देता हूं। अब मैं आपको पूरा स्लाइड शो एक बार चालू करके दिखाता हूं कि किस तरीके से मुझे इसको चालू। अब मैं आपको मेरा स्लाइड शो चालू करके दिखाता हूं। सॉरी, मैं नॉर्मली आपको प्ले करके दिखा रहा हूं फुल स्क्रीन में, शिफ्ट के साथ, मतलब नॉर्मली 5 दबा देंगे तो मेरा फुल स्क्रीन में मेरा स्लाइड शो चालू हो जाएगा। ये देखिए मेरा स्लाइड शो चालू हो गया है, ये फ्रॉम बिगिनिंग चालू है, बिल्कुल शुरुआत से। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्लाइड से आपको स्लाइड शो चालू करना है वो भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा स्लाइड शो चल रहा है। ये मेरा थर्ड स्लाइड था। स्लाइड है, ये लास्ट स्लाइड खत्म होते ही हमारा स्लाइड शो खत्म हो जाएगा, यानी फिनिश हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये स्लाइड शो फिनिश ना हो, ये कंटिन्यूअस चलते रहे, तो उसका भी सेटिंग आप दे सकते हैं। वो आप कैसे देखेंगे मैं आपको बताता हूं। तो अभी तक आपने जो जो सीखे आपने वो देखिए, स्लाइड लेना, स्लाइड का संख्या बढ़ाना, स्लाइड को कॉपी करना, डुप्लीकेट लेना, डिलीट करना, वो भी आपने देख लिए थे। अच्छा, स्लाइड शो से अगर मैं किसी स्लाइड को हाइड करना चाहता हूं, देखिए राइट क्लिक करिए और यहां से हाइड स्लाइड बोल के एक ऑप्शन है, अगर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे देखिए वो स्लाइड आपका हाइड हो जाएगा, यानी वो स्लाइड दिखाई नहीं देगा। ये देखिए इस तरीके से हाइड हो जाता है। इस तरीके से आप इंडिविजुअल जिस स्लाइड को चाहेंगे इस तरीके से हाइड करके रख सकते हैं, मतलब वो स्लाइड शो में आपको प्रेजेंट नहीं करेंगे, बाकी स्लाइड में रह जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, कोई इंपॉर्टेंट स्लाइड आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बट वो हाइड करके आप रख सकते हैं इस तरीके से। अगर हाइड करेंगे तो आपको वो एनिमेशन में दिखाएगा नहीं, तो हम हाइड करके किसी भी स्लाइड को हाइड कर सकते हैं, यानी प्रेजेंटेशन में नहीं ला सकते। चलिए, अब मैं आपको नेक्स्ट आपको जो बताने जा रहा था कि अगर मुझे मान लीजिए ये थर्ड स्लाइड से स्लाइड शो चालू करना है, तो अगर थर्ड स्लाइड से चाहते हैं तो कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F5 दबाइएगा। नॉर्मली मैंने F5 दबाया था तो बिगिनिंग से स्टार्ट हुआ था। अब अगर मैं शिफ्ट के साथ F5 दबा रहा हूं तो देखिए जिस स्लाइड के ऊपर मैंने शिफ्ट के साथ F5 दबाया उस स्लाइड से चालू हुआ, यानी प्रेजेंट स्लाइड जहां पर आप सिलेक्टेड है उसी स्लाइड से चालू कर सकते हैं। बिगिनिंग से चालू करने के लिए आपको F5 दबाना होता है, शिफ्ट के साथ F5 दबाएंगे तो जहां से आपका स्लाइड शो आप चाहेंगे वहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, ये भी आपने देख लिए। अब मैं चाहता हूं मेरा स्लाइड शो खत्म होने के बाद स्लाइड शो खत्म नहीं, कंटिन्यूअस चलते रहे। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए आपको स्लाइड शो में जाना है, जाके यहां पर सेटअप स्लाइड शो बोल के एक ऑप्शन है, यहां से आप ये काम कर सकते हैं। सेटअप स्लाइड शो में जाइए, ये देखिए आपको यहां पर लिखा हुआ है लूप कंटिन्यूअसली अंटिल स्केप, इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर दीजिए, ओके करिए। अब मैं आपको ये 5वां स्लाइड से ही स्लाइड शो करके दिखा रहा हूं। ये देखिए ये हो जाएगा, एनिमेशन होने के बाद खत्म नहीं होगा, दोबारा से फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूं, देखिए ये देखिए फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्ट हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने लूपिंग एक्टिवेट कर रखा है। कहां से करा है, ये लूपिंग से। शो विदाउट नरेशन, अगर आप नरेशन नहीं देना चाहते, मतलब साउंड ऐड नहीं करना चाहते तो इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर दीजिए। शो विदाउट एनिमेशन, अगर आप एनिमेशन नहीं दिखाना चाहते तो इस ऑप्शन को आप बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं मेरे स्लाइड में 10 स्लाइड है जिसमें से मैं 1 से लेकर 6 तक दिखाना चाहता हूं, तो फ्रॉम 1 to 6 बोलेंगे तो 1 to 6 आपको दिखाएगा। स्लाइड मैनुअली एडजस्ट करने के लिए आपको यहां पर ऑप्शन दे रखा है। पेन कलर, अगर स्लाइड शो चल रहा है उस टाइम आप किसी चीज को नोटिफाई कराना चाहते हैं तो आप पेन कलर का ऑप्शन ले सकते हैं, जिसमें लेजर पेन के द्वारा आप किसी चीज को नोटिफाई करा सकते हैं कि ये चीज आप बताना चाहते हैं। बट ये ऑटो स्लाइड की जगह जहां पर एनिमेशन वगैरह नहीं होता वहां पर ज्यादा यूज करना फायदेमंद रहता है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। ये मैंने कहां से किया था, स्लाइड शो से सेटअप स्लाइड शो ऑप्शन से मैंने किया था। अब मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूं, सीधा मैं फाइल मेनू के ऊपर चला गया, सेव में क्लिक किया। सेव में क्लिक करते ही देखिए सेव का विंडो आ गया। मैं सपोज कीजिए इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर रहा हूं, क्या नाम से सेव करना चाहता हूं, EMIT के नाम से। जब भी मैं सेव करूंगा बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम इसमें लेगा PPTX। देखिए इसको सेव कर दीजिए, देखिए आपका फाइल सेव हो गया।
बंद कर देता हूं, दोबारा से ओपन करना है। ये देखिए emt.pptx नाम का फाइल है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपका वो फाइल ओपन हो जाएगा। दोबारा से प्रेजेंटेशन चालू करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साइड 5 दबा के आप चालू कर सकते हैं अगर बिगिनिंग से जाते हैं, और अगर किसी पर्टिकुलर स्लाइड से साथ चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ आप F5 दबा दीजिएगा, तो पर्टिकुलर जो सिलेक्टेड स्लाइड होगा उसी से आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने देख लिए जो हमारा पावर पॉइंट फाइल होता है उसका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम होता है PPTX। पहले 97-2003 फॉर्मेट के लिए अगर बात करें तो उसमें PPT होता था। 2007 ऑनवर्ड फाइल के लिए एक्सटेंशन नेम होता है PPTX। ठीक है, तो पावर पॉइंट शो फाइल के रूप में आपका सेव हो गया, मतलब पावर पॉइंट फाइल के रूप में आपका फाइल सेव हो जाएगा। तो अपने पावर पॉइंट का जो बेसिक चीज था वो आपने अभी यहां पर देख ली है। अब कल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में इसी का ही एडवांस स्लाइड ऑप्शन लेकर आपको बात करूंगा, साथ में व्यू टाइप्स, व्यू का क्या क्या टाइप्स होता है, किसका क्या सुविधा होता है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस स्लाइड शो रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो आप डाउट सेशन में इसको जरूर से क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।